खबर मध्य प्रदेश से, जहां विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कोरोना इस बार बड़ी चुनौती है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से न्यूज वर्ल्ड ने जाना कोरोना के बीच चल रहे सत्र को लेकर किस तरह की चुनौती है। बात की हमारे एसोसिएट न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा ने। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। जिस तरीके से विधानसभा चल रही है और जिस तरीके से अब कोरोना का संकट कुछ माननीयों पे भी आ गया है और वो भी पॉजिटिव निकले, तो उस बारे में हम बात करेंगे। दूसरी हम जानेंगे कि किस तरीके से नवाचार विधानसभा में हो रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे। गिरीश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विधानसभा में कोरोना का संकट तो दिखने लगा है और कुछ हमारे माननीय पॉजिटिव भी हुए हैं, तो अब कैसे चलेगा विधानसभा? नहीं, अभी दो रिपोर्ट आई है। एक विजय लक्ष्मी साधो जी की आई है और एक डांगा जी की आई। तो डांगा जी तो खैर विधानसभा आए नहीं, वो वहीं थे, तो उनकी चिंता नहीं है, वो अलग से संपर्क में नहीं थे यहाँ। पर विजय लक्ष्मी जी विधानसभा के भीतर थी और कई विधायकों के संपर्क में आई। सज्जन वर्मा के बगल में ही बैठती रहीं। उस दिन मेरे चैम्बर में भी आई थी और कई विधायकों के अगल बगल बैठी थी और उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसलिए मैंने आज से ये शुरू किया है कि वो फिर से जांच हो। जो विधायक भीतर आना चाहते हैं उनकी एक बार और जांच हो जाए तो थोड़ा सा अपने को ये रहे कि नहीं किनको है किनको नहीं है। इसीलिए मैंने भी विचार किया मैं स्वतः भी जांच कराऊंगा और जांच करा करके ये लोगों को, जैसे लोगों को लगता है कि नहीं अनावश्यक हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो मैं स्वतः विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं जाँच कराऊँगा और जांच इसी तरह से सबसे आग्रह करूं कि जांच करा में तभी विधानसभा के भीतर चले, क्योंकि सबसे पहले जीवन है। जीवन है तो भी विधानसभा है। विधानसभा में तमाम सारी समस्याओं के निराकरण है, हमारा लड़ाई लड़ना है। जब हमारा जीवन ही नहीं बचेगा तो कोई अर्थ नहीं। इसलिए मैंने व्यवस्था की है। 15 तारीख को प्रयास ये करूँगा कि कम से कम लोग जाए। जो पास वाले हैं उनको भी रोकने का प्रयास करूँगा और सभी विधायकों से आग्रह करूँगा कि कम से कम लोगों को लेकर के आए। कुछ विधायकों ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मंत्री या विधायक के जो समर्थक हैं वो भी विधानसभा पहुंच रहे हैं, जिसके कारण भीड़ बढ़ रही है। दूसरी बात, और लोग भी हैं, क्योंकि विधानसभा साल भर बाद या 1.5 साल बाद जिस तरीके से चल रही है उसके कारण भी भीड़ बढ़ी है। तो उसको कैसे संतुलित किया जाएगा या कैसे रोकने का प्रयास है? माननीय मंत्री जी से, मंत्रियों से और विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि कम से कम लोगों को ले आवें। कम से कम मतलब उनका पीए हो सकता है, गनमैन को अभी बाहर रखेंगे अपन, और एक व्यक्ति उनका जो कागज मिलता है उसको उठाने के लिए वो एक हो, और उसको भी नज़दीक नहीं जाने देंगे, बाहर ही रहे वो, पर उसकी भी जांच हो। जांच के बाद भी भीतर प्रवेश करें। बाकी जो दीर्घा में अपन प्रवेश कर रहे हैं उसको हम प्रयास ये करेंगे, आज जाएंगे विधानसभा देखेंगे तो कैसे रोका जा सकता है कि दीर्घा के भीतर लोग, क्योंकि जब वो अंदर प्रवेश करते उसी समय जब एक साथ लोग प्रवेश करते तो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तीसरा ये करने जा रहा हूँ कि कल 15 तारीख को किसी हालत में बिना मास्क वाले को दरवाजे के भीतर नहीं जाने देना। चाहे जो स्थिति पैदा हो, अपने को मास्क लगा व्यक्ति नहीं जा रहा तो उसको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वो निगेटिव हो, कोई रिपोर्ट उसके खिलाफ ना हो तो भी नहीं जाने देना। ये करेंगे। अब बात करते हैं हम नवाचार की। लगातार जिस तरीके से आपने पद संभाला है और लगातार आप नवाचार कर रहे हैं, नए विधायकों को समय देना या नए लोगों को आगे प्रोत्साहित करना, वो क्या है? वो इसलिए कि हम भी 17-18 साल से विधायक थे, तो अपन ये देख रहे थे कि कई बार जो नए लोग आते हैं तो उसमें तो कई लोग बहुत अच्छे हैं और वो पहले से उनकी समझ काफ़ी अच्छी है, बनी हुई है, बढ़िया प्रश्न भी करते हैं, उत्तर लेने का प्रयास भी करते हैं। पर कई विधायक हैं जो संसदीय जो नियम और प्रक्रिया उसके भीतर वो अपने सवाल को रख नहीं पाते। इस तरीके से देखा जा रहा है विधानसभा में माननीय अमर्यादित हो जाते हैं, बात करते करते कहीं की बात कहीं चली जाती है और शब्दों का ऐसा उपयोग कर देते हैं जो शब्द आपको विलोपित करना पड़ता है। उस तरफ भी कुछ आप सोच रहे हैं? उसको भी मैंने तय किया है कि अभी लोकसभा में असंसदीय भाषा का या बोली का या शब्दों का एक कोई सूची बनी है, मैंने वो मंगवा लिया है और हमारे यहाँ भी बार बार हम विलोपन कर रहे हैं शब्दों का या उनके वाक्यों का, उनके सेंटेंस का विलोपन कर रहे हैं। अभी वो सूची को तैयार करके हमारे यहाँ भी देखेंगे प्रदेश के भीतर ऐसे कौन से शब्द हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक मर्यादित और संसदीय। तो अमर्यादित नहीं हो तो ये बाहर कोई मंच में खड़ा होकर भाषण कर रहा है तो वो उससे अपेक्षा यही है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करे, और वहाँ संसदीय असंसदीय नहीं हो सकता क्योंकि संसद नहीं चल रही है।
तो इसीलिए मैंने दो शब्दों का कहा है कि अमर्यादित भी ना हो और असंसदीय भी ना हो। अमर्यादित ना हो, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। पर कई बार तैस में आकर के विधायक कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेता है जो न मर्यादित होता है और न संसदीय होता है। तो वही सूची तैयार करके उनसे आग्रह करेंगे कृपया इन शब्दों का उपयोग नहीं करें। तो उससे आपको भी समय मिलेगा अपनी बात कहने का, क्योंकि जब वो एक असंसदीय शब्द का प्रयोग करता है तो सामने वाले से हल्ला होता है, फिर वो उसका जवाब देते हैं, फिर कुछ देर तक बहस होती है, फिर इसके बाद मैं विलोपन कर देता हूँ। तो वो उनकी बात भी नहीं आई, विलोपन भी नहीं हो गया और सदन का तकरीबन 4-6 मिनट बेकार में चला जाता। उसको बचाने के लिए भी समय बचे, दूसरे को अवसर मिले बोलने का, उसके लिए भी आवश्यक है कि मर्यादित तो संसदीय भाषा का इस्तेमाल हो। दूसरा एक सवाल और था, जिस तरीके से तुलना होती है, आपके जो पहले अध्यक्ष रहे उनकी तुलना अब आपके कार्यों से होगी, तो कार्य करने का सबका अलग अलग तरीका है। ऐसा क्या तरीका होगा कि उनसे थोड़ी सा अलग और एक नवाचार और एक मतलब अलग तरीके से दिखने का भी प्रयास होता है या करने का प्रयास होता है? नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो दिखने लायक हो, या मैं दिखाने के लिए कोई काम नहीं करूंगा। वो क्या करके गए उसको अभी परीक्षण करने में नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से मेरे मन के भीतर या मैंने जो संकल्प लेके रखा है कि क्या बेहतरीन मैं कर सकता हूँ, वही मेरे सामने चुनौती, उसी को पूरा करूंगा। और ये समय या आप लोग तय करेंगे कि हम बेहतर कर पाए या नहीं कर पाए। मैं उसकी कोई तुलना करने वाला नहीं। ये थे गिरीश गौतम जी। उनका साफ साफ कहना है कि जो पुराने अध्यक्ष कर गए हैं, ना तो उनका हम ऑडिट करने वाले, ना उसकी तुलना करने वाले। हमको क्या करना है उसकी तुलना आप करिए, उसका ऑडिट आप करिए, ये आपके पाले में गेंद है। दूसरी बात उनका कहना है कि जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ है उसके लिए वो सख्त हुए हैं और विधानसभा में बगैर मास्क अब किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, और जिस तरीके से संपूर्ण जांच होती है वो जांच होने के बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा। दूसरी, नवाचार भी लगातार चल रहा है और लगातार उस ओर आगे भी बढ़ेंगे। अब देखना होगा कि विधानसभा जिस तरीके से चल रही है और कोरोना का काल है, कहाँ तक हम सक्सेस होते हैं और कहाँ तक बेहतर कर पाते हैं। प्रयास पूरा गिरीश जी का यही है कि बेहतर से बेहतर विधानसभा चले। साजेब के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड।